दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा भाग करने का सबसे आसान तरीका। पहले हम इस भाग को सीखेंगे। यहाँ पर 3 का भाग लगाना है 95 में। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट में दे रखा है ना, इसको देखना है। यहाँ पर कितना है, 9 है। हम 3 का भाग 9 में लगाएंगे। तो 3 का भाग 9 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, 9 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। हमने 3 का पहाड़ा 3 बार बोला और कितना का 9 आ गया। तो 3 बार बोला ना, तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे और कितना आ गया 9 आ गया। तो 9 के नीचे 9 को लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब 9 की बारी हो गई। अब इस 5 की बारी, हम 5 को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब हम 3 का भाग 5 में लगाएंगे। तो 3 का भाग 5 में कैसे लगाएंगे, हमें 3 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अगर हम 3 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि 5 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 2 बार ना बोल के कितनी बार बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। 3 एकम 3, एक बार बोलेंगे और कितना आ रहा, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पर 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और कितनी बार बोला, 1 बार बोला, तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ये जो 2 बचा, ये क्या बच गया, शेष फल बच गया। शेष फल, इसको क्या कहेंगे, शेष फल कहेंगे। और ये 31 जो आया, ये अपना आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखना, हम 4 का भाग लगाएंगे 90 में। तो सबसे पहले हम इस 8 को देखेंगे। तो हमें 4 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8। हमने 4 का पहाड़ा 2 बार बोला, 1 और 2 बार बोला, और कितना आ गया, 8 आ गया। 2 बार बोला ना, तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और कितना आ गया, 8। तो हम 8 के नीचे 8 को लिख देंगे। यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 8 में से 8 गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब इस 9 की बारी, इसको हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 4 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे, या तो 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, 9 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अगर हम 4 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं, कितना आ रहा, 12 आ रहा है, यानी कि 9 से ज्यादा आ रहा है। तो हम 3 बार ना बोल रहे, कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। 4 का 4, 4 दूना 8। तो 8 आया तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितनी बार बोला, 2 बार बोला, तो हम 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। और ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया शेष फल। ये नीचे जो बचा ना, इसको क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। और ये जो 22 निकल के आया, ये अपना आंसर निकल के आया। दोस्तों हम यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे 41 में। तो सबसे पहले ये फर्स्ट में दे रखा है, इसको देखना है। यहाँ पर कितना है, 4 है। हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, 4 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखना, 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना का, 4 आ गया। तो 2 बार बोला ना, 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितना का, 4 आ गया, तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 4 में 4 गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब ये 1 है, इस 1 को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे। अब 2 का भाग 1 में लगाएंगे, लेकिन 2 का भाग 1 में नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो अब 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो न जाने के हम यहाँ पर लगाएंगे 0। हम जैसे ही यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पर और कोई भी अंक होता, तो उस अंक को हम यहाँ नीचे उतार देते। लेकिन अब यहाँ पर और कोई भी अंक नहीं है। 4 था, 4 का उपयोग कर लिया, 1 था, इसको उतार लिया। अब यहाँ पर और कोई भी नहीं है, तब इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। हम जैसे दशमलव लगाएंगे, दशमलव में एक 0 निकाल के देगी, उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम 2 का पहाड़ा वहां तक बोलेंगे, या तो 10 आ जाए, 10 से कम जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजो 10। हमने 2 का पहाड़ा 5 बार बोला और कितना का, 10 आ गया। 5 बार बोला तो 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और कितना आ गया, 10 आ गया, 10 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 10 में 10 गया तो क्या बचा, 0 बचा। ये जो निकल के आया, ये अपना आंसर निकल के आया। अब यहाँ पर देखना, हम 5 का भाग इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले को देखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन 5 बड़ा है और 1 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंक को देखेंगे। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। हम 5 का भाग 10 में लगा सकते हैं। तो 5 का भाग 10 में कैसे लगाएंगे, हमें 5 का पहाड़ा वहां तक बोलना है, या तो 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार बोला और कितना आ गया, 10 आ गया। तो 2 बार बोला ना, तो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और 10 आ गया, 10 को 10 के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 10 में 10 गया तो कितना बचा, 0 बचा।
अब यहाँ पे देखना, इस एक का काम भी होगा, शून्य काम भी होगा। अब इस एक की बारी, इसको नीचे उतारेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 का भाग 1 में लगाएंगे, लेकिन 1 तो छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो न जाने के हम यहाँ पर लगाएंगे शून्य। हम जैसे यहाँ पे शून्य लगाएंगे, अगर इस एक के पास में अगर और कोई भी होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, तो उसको भी इसके पास में उतार लेते। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। जैसे दशमलव लगाए थे, दशमलव हम एक शून्य निकाल के देखिए, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम 5 का पहाड़ वहां तक बोलना है, या तो 10,000, 10 से कम या 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 बार बोलेंगे और 10 आ जाएगा। तो 10 आ गए, 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार बोला, 2 बार, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर घटाने का निशान लगाएंगे। 10 में 10 गया तो क्या बचा, शून्य बचा, और ये जो निकल के आया, ये आंसर निकल के आ गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।